बिल्कुल सही आपका कहना है कि पिछले कई दिनों से जो मौसमी हालात बदल रहे हैं उसकी जद में जो है इस वक्त पूरा कश्मीर है और जम्मू के कुछ एरियाज भी है जहां रेगुलरली बारिशें हो रही है और बारिशों के साथ साथ जो है ज़्यादाबारी भी होती है और इससे काफ़ी जो है हमारे फसल को डैमेज हुआ है, हॉर्टिकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। और चूंकि हमारे पास अभी प्रोविजन जो होते हैं वो SDRF में होता है, जिसके तहत लोगों को हम असिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, रिलीफ देते हैं। उसके लिए डिपार्टमेंट ने जो है वो कल से ही कोशिश करी है कि हर जगह जाने की और असेसमेंट देने की। जब वो फाइनल असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद इनको रिलीफ दिया जाएगा। साथ साथ में हमारी कोशिश ये भी है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को हम लोग पाई तकमील तक पहुँचाएँ। जैसे मैंने कहा कि 1 जून की उसकी बिडिंग की जो है ओपनिंग है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अगले 1-1.5 महीने के अंदर वो सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा इंश्योरेंस स्कीम का और उसके बाद वो यहाँ लागू की जाएगी। उसके लिए हमने बजटरी प्रोविजंस रखे हैं इस साल के लिए। जो प्रीमियम हमको भरना पड़ता है स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना भरेगा, हम स्टेट भरेंगे और फिर फार्मर्स का भी शेयर कुछ रहेगा जो अगले 1-1.5 महीने में वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद जो यहाँ क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू होगी। साथ साथ में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कम्युनिकेशन होती रहती है। जैसे मैंने कहा कि नीति आयोग के कुछ एक टीम यहाँ आई थी 1-2 महीने पहले, उनके साथ हमारे डिपार्टमेंट्स की ऑफिसर्स की बात हुई, मीटिंगें हुई और जिसमें हमने ये उनसे कहा कि MI स्कीम जो है, तो मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम जो है यहाँ पर, जिसकी सीरेड एप्पल के लिए है और बहुत ज़रूरी है और मुझे यकीन है अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है और उस पर काम चल रहा है इस वक्त और वो फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो है सीरेड एप्पल जो हमारे फार्मर्स का है, जो हमारे ग्रोवर्स का है, उसका भी दाम जो है ठीक मिलेगा और ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो जाए। यहाँ फसल बीमा योजना जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। वो एग्रीकल्चर सेक्टर देखता है, जिसमें हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जितने भी हमारे फसल्स होते हैं उसको इंश्योरेंस हुआ। ये जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो इसमें हमने सेफ्रॉन और एप्पल्स को रखा है। जम्मू में भी हमने कुछ जो हमारे क्रॉप है उनको रखा है। ये उस जुमरे से हटके है जो एग्रीकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर साइड में आता है। तो इसमें हमारी कोशिश है, मैं कहूँगा कि कई सालों से है, पर कोशिश हो रही थी, शायद नहीं हो पा रहा था। अब अगले लास्ट ईयर से हम लोग कोशिश में लगे हैं, क्योंकि ये एक टेंडर प्रोसेस है। कभी ये हुआ कि टेंडरिंग में किसी इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, एक ही इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और बार बार उसका रिटेंडरिंग होता है क्योंकि एक पे अलॉटमेंट नहीं हो पाती है। अब लास्ट ईयर हमने कोशिश की और 1-2 कंपनियां आई थी और फाइनल हुआ था, ऑलमोस्ट फाइनल हुआ था, L1 भी हुआ था और हम लोग जो बाकी प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज है, वो करने जा रहे थे। तो इन मौके पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कम्युनिकेशन आई हमें, जिससे हमें उनकी पूरे मुल्क में वो रिवाइज पॉलिसी कर रहे हैं इंश्योरेंस के हवाले से। तो यहाँ भी उस जुमरे में वो रिवाइज पॉलिसी हमें इख्तियार करनी पड़ी और उसके बाद फिर हमने फ्रेश टेंडर जो है इसमें लगाए हैं और वो कल उसकी जो है बिड खुलने वाली है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान अगले 1-1.5 महीने 2 महीने में वो सारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये स्कीम जो है यहाँ लागू हो जाएगी। कह रहे हो कि किसानों को नार्थ कश्मीर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, KCC लोन की भरपाई वो आप कैसे करेंगे? क्योंकि लगातार किसानों की ये डिमांड रही कि KCC लोन को माफ़ किया जाए। वो एक डिमांड है और वो अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले ऑनरेबल CM साहब से किसी ने पूछा था, उसके बारे में उसने कहा था कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने बात करी थी और जब भी मौका मिलता है हमें, हम इन चीज़ों को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करते हैं। अब ये बातें तो नहीं हम पब्लिकली कह सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई किसी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तब तक वो बात बाहर नहीं आती है। पर ऐसा ज़रूर है कि हमारी कोशिश है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगातार इन चीज़ों पे बात करते हैं और जो यहाँ के वेलफेयर के लिए है, फार्मर्स वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में उनसे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, नीति आयोग से वो जो उनके ऑफिसर्स यहाँ आए उनसे बात हुई। हमारी ये भी बात हुई है कि हम हाई डेंसिटी को लेके आगे चले, नॉर्थ कश्मीर को या पूरा जम्मू कश्मीर को लेके आगे चले। हेल नेट्स की बात करी, हमने कोशिश की, अपने डिपार्टमेंट से कहा भी है कि जितने भी हमारे पुराने ऑर्चिड्स हैं उन ऑर्चिड्स को अब हेल नेट्स की जरूरत है, उसमें भी हम लोग सब्सिडी देते हैं, तो लोगों को भी आगे आना चाहिए। देखिए, अब जो फार्मिंग है वो है प्रोफेशनल फार्मिंग, साइंटिफिकली फार्मिंग। हम लोग क्या है ट्रेडिशनल फार्मर में। अब देखिए, जो लोग ट्रेडिशनल फार्मरी में फार्मर करते हैं, जो अपना काम वाम करते हैं, उनको नुकसान भी होता है इन नेचुरल डिजास्टर्स का। और जो प्रोफेशनल फार्मर्स है, जैसे साउथ कश्मीर में आप देखिए, बेशतर लोग जो है वहाँ साइंटिफिकली आप कर रहे हैं, उन्होंने अपने बागों में हेल नट लिया है। हमारी तरफ से 50% सब्सिडी हम कोशिश कर रहे हैं देने की, हम दे देंगे इंशाल्लाह रहमान। मैंने अपने डायरेक्टरेट से बात की है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारे किसान सामने आएंगे हेल नट के लिए,
तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडी पे प्रोवाइड करेंगे। कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई भी गाइडलाइन अभी एडवाइजरी हुई है, ऑफिसर्स ने एडवाइजरी, डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी दी है, और जो बेस्ट इन चीज़ों के लिए है, जिसे जो हमारे हैं वो अवेलेबल हम करवाएंगे। और कोशिश हमारी होगी कि अगले 2 दिन जो है हमारी ग्राउंड टीम जो है वो रहेगी यहाँ पर, इनमें रहेगी, फार्मर्स के साथ रहेगी, और जितने भी मस्जिद है, मेन चौक्स है, जो यहाँ लोग होते हैं, उनको उस स्कीम्स के बारे में और उस एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारी एप्पल, पियर और चेरी के रिलेटेड जो भी हमारी क्रॉप पे जो नुकसान हुआ है, उसमें हमने एडवाइजरी यही जारी की है कि मैकेनिकली जो भी नुकसान हुआ इनको फ्रूट और टहनियों को वहाँ से हटाइए। उसके अलावा अगर अब अगले जो आने वाली फोरकास्टिंग है उसमें जो मौसम अगर अगले 2 दिन में बारिश नहीं है तो उनको स्प्रे कर देना चाहिए। स्प्रे शेड्यूल हमने जारी किया हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मानकोजेब, उसकी पूरी डिटेल उसमें एडवाइजरी में किया हुआ है। लेकिन मौसम अगर कल दोबारा बारिश है तो फिर स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर अगले 4-5 दिन बारिश नहीं है तो उसको स्प्रे कर देना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों से सर ने भी बोला, जो आरडी ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हमारे हैं, हमारे HADP स्कीम में उसके लिए 6 लाख रुपए सब्सिडी है। 12 लाख का प्रोजेक्ट है पर हेक्टेयर, 6 लाख सब्सिडी है। जो पुराने ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं, जो कम फ्रूटिंग में है, ओल्ड एंड सिनाइल है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वो हाइड एंड स्टीम में। तो 6 लाख सब्सिडी वो उस पर किसान भी पा सकते हैं। इसके अलावा हम कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, हाइड एंड स्टीम में तो सर ने भी बताया कि ऑलरेडी जो एंटी हेलनेट है वो उसका पार्ट है, उसमें बिना एंटी हेलनेट के हाइड एंड स्टीम ऑर्चर्ड नहीं लगेगा। जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड हैं उसके लिए भी हमारे पास प्रोविजन है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी MIDH, उसमें हम 28 रुपये 75 पैसे पर स्क्वायर मीटर सब्सिडी। जिनको 100% नुकसान हुआ है वो कैसे आपसे राब्ता करें ताकि उनको उस चीज का सर हमारे फ़ोन नंबर जो हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में भी सारे फ़ोन नंबर जारी किए हुए हैं 24/7, वो कॉल कर सकते हैं। अगर कहीं पे रिस्पांस नहीं आ रहा तो मेरा नंबर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब भाइयों के पास है, वो मुझे भी कॉल कर सकते हैं।